गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। खुलिए, ये तो खुला। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं इसको। यस सर। ठीक है, तो कल ये हो गया था, हमारा गेट हो गया था, तो अब चलिए पोस्ट को करने की कोशिश करते हैं। यस सर। तो चलिए, पोस्ट के लिए हमको डेटा कहीं से चाहिए। ठीक है, जैसे अभी इस यस राउट सर। को पहले टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस गो टू पोस्टमैन। सर गेट के लिए तो डेटा सर प्रोवाइड किया जाएगा सर। पोस्ट के लिए फिर सर्वर से डेटा प्रोवाइड करेगा ना सर। नहीं नहीं, गेट में सर्वर से आएगा डेटा, है ना। पोस्ट हो गया, यस। नया नया रिकॉर्ड क्रिएट करने का प्रोसेस है ना। तो यस जैसे अभी सर। हमारा टेबल तो खाली है, कुछ भी नहीं था उसके अंदर में। जैसे अभी एक यस बार सर। सर्वर को सर स्टार्ट मुझे बस करते हैं पहले। बात समझनी है। जैसे सर मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और वो सर्वर में सर लोड होता है सर। हम्म। और जैसे सर हम फिर पोस्टमैन से या फिर एपीआई टेस्टिंग करते हैं, तो गेट और पोस्ट दो हमें सर अभी करना है। तो सर ये अभी कौन सा इंड है, और जो पोस्टमैन के जो मतलब सर्वर में वो कौन सा इंड कहलाता है सर? नहीं, जब आप डेटा को ये करते हैं ना, जैसे पोस्ट हो गया नया डेटा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यस सर। यस सर। तो वहां पे क्या होता है, मतलब ये जो आपका सर्वर है उसमें एक इनकमिंग रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब उसमें डेटा जाके स्टोर होगा, है ना, जब पोस्ट करते हैं हम लोग। यस सर। ये डेटा स्टोर करने के लिए यस। होता है, और अगर आपको डेटा चाहिए रिट्राइव करना है वहां से, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, गेट यूज करते हैं। ठीक है। यस सर। तो जैसे ये जो रॉ फॉर्म करंट। में जो हाँ सर, हाँ, बोलिए रॉ बोलिए। फॉर्म में जो सर रॉ फॉर्म में जो डाटा डिस्प्ले होता है सर जेसॉन में, वो सर हम्म। गेट वाला रहता है सर। हाँ, कोई भी फॉर्म हो, जैसे फॉर्म तो रॉ ही होगा ना, जैसे जो डेटा हम लोग हम्म। इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, वो तो एक ही फॉर्म होता है, दैट इज जेसॉन। ठीक है, जो डेटा मिला हमको यस जेसॉन सर। फॉर्मेट में मिला। अब वो यस तो सर। ये अलग चीज होगी कि पोस्टमैन क्या करता है, उसको अलग टाइप से दिखाता है, वो अलग चीज होगी टोटली, है ना। जैसे ओके अभी सर। वो अलग कहाँ के ये रहा, है ना। तो जैसे हम्म। अभी यहाँ पे अगर हम गेट अच्छे चलते यूज करके मैं दिखाता हूँ पहले। तो देखिए, सर्वर यस। हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यस सर, ये सर्वर स्टार्ट मेरा हो जो गया। ब्राउजर खुला हुआ है दूसरे पेज में, तो वहाँ पे आप देखिएगा स्वैगर भी ऑटोमेटिकली, मतलब जब वॉच यूज करते हैं तो वो, मतलब ये जो डॉट नेट में जो भी डिफॉल्ट उसका होता है, जैसे कि अगर आप नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो वेब एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज यहाँ पर ओपन कर देता है, ठीक है। बट एपीआई के साथ हम्म। काम करे तो वो स्वैगर ओपन कर ले, सो दैट यू कैन टेस्ट योर एपीआई यूजिंग स्वैगर, है ना। यहाँ से भी आप टेस्ट कर सकते हैं यस। चाहने से, है ना।
अच्छा, यस सर। टेस्टिंग ये आसान बनाता है, कैसे आसान बनाएगा देखेंगे अभी हम लोग, है ना। जैसे जब हम ये करने जाते हैं, देखिए पोस्ट करने जाते हैं, ठीक है। गेट में तो क्या होगा, देखिए अभी कहीं पे भी कीजिएगा ब्लैंक होगा। देखिए गेट का हमारा हम्म। एड्रेस ये है, ठीक है। तो अभी हम्म। अगर इसको ट्राई करते हैं आप और एग्जीक्यूट करते हैं, तो नीचे जाते हैं, यस सर। तो आप देखिएगा वहां से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक तरह से खाली रेस्पॉन्स आया, देखिए ना यहाँ पे, मतलब ये खाली यस एक सर। अरे आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो सेम थिंग यू विल ये सी किस एट। किस सर, किस इंड से आता है सर, ये जो खाली सब ये ब्रैकेट आया है सर? ये गेट से आया है, मतलब सर्वर से खाली इन्फॉर्मेशन आया है, मतलब अभी यस कुछ सर। नहीं है वहाँ पे, टूर्नामेंट का कोई मतलब डेटा ही नहीं है ना अभी, इसीलिए क्या हुआ, खाली आया है। तो दिस इज कम फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, सर्वर से ही यस। आया है। तो ठीक है, तो गेट वहां से डेटा लेके आता है। तो अभी इस हम्म। चीज को आप चाहने से यहाँ पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट, पोस्टमैन है सर। नहीं सीधे ब्राउजर पे, गेट को ब्राउजर पे टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ब्राउजर पे यस सर। अगर, ठीक है, यहाँ पे एपीआई भी था, एपीआई स्लैश, है ना, ऐसे करके अगर हम एंटर करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे भी खाली आ रहा है, देखिए, है ना, आ आ गया यहाँ गया, पे। यस सर। ठीक है। अब देखिए यस यहाँ पे क्रोम ने हमको वो प्रिटी प्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब जैसे नॉर्मली जब आप लेके आइएगा तो एक लाइन में डिस्प्ले करने का सब चीज कोशिश करेगा, ठीक है। सर। यस सर। बट यस अगर सर। आपको उसको थोड़ा सा अच्छा लुक में चाहिए तो फिर आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो वो लुक में बना देगा। तो अभी तो डेटा है नहीं, इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। तो यस सेम सर। थिंग हैपेंस देयर ऑल्सो पोस्टमैन में भी। अब जैसे इसको हम ले जाके पोस्टमैन में अगर डालेंगे, ये देखिए, तो अभी हमारा मेथड क्या होना चाहिए, मेथड शुड बी गेट, और उसके बाद में आप यूआरआई डालिए यहाँ पे और सेंड कीजिए। तो आप देखिएगा रेस्पॉन्स में वहाँ पे भी देखिए ब्लैंक आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रिटी वाला में दिखा रहा है, ठीक है। तो प्रिटी वाला में जैसे सेम ये जो अभी था, जो ये टिक कर देने से जैसा आएगा वैसा ही आएगा प्रिटी वाले में, ठीक है, वहाँ पे भी। इफ यू क्लिक ऑन रॉ यस सर। तो सिंपल एक लाइन में आ जाएगा वो, ठीक है, चीजें, है ना। तो इस तरह से और भी दिया हुआ है, मतलब प्रिटी जब सेलेक्ट करते हैं तो ये आता है, देखिए जेसॉन के फॉर्मेट में आप चाहने से एक्सएमएल भी कर सकते हैं, एचटीएमएल भी दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ पे दुनिया भर का हमको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ प्रिटी इन पोस्टमैन, मतलब यही सुविधा है यहाँ पे, ठीक है। रॉ में प्लेन दिखाएगा, ठीक है। प्रीव्यू में आई डोंट नो कैसे दिखा रहा था, ये मुझे ध्यान नहीं है अभी, ठीक है, तो देखना होगा जब डेटा आ जाएगा तो यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया गेट, ठीक है। तो गेट का टेस्टिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी एपीआई टेस्टिंग वाले मतलब ऐप में कर सकते हैं, या आप ब्राउजर पे भी कर सकते हैं, इसका टेस्टिंग यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। बट फॉर पोस्ट, है ना, यस पोस्ट के सर। लिए क्या है कि मतलब वहां पे जो मेथड पोस्ट होता है उसके लिए या तो आपको एक फॉर्म चाहिए, क्योंकि हम दूसरा जगह तो पोस्ट मेथड नहीं लिख सकते हैं ना। तो जैसे HTML में हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म का मेथड हम लोग गेट या पोस्ट कर सकते हैं। बट उसके अलावा दूसरा कोई जगह मुझे तो अभी तक नहीं पता है, ठीक है, कि हम पोस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट ब्राउजर से कोई, हो सकता है कोई प्लगइन हो ब्राउजर का, बट अभी जनरल ब्राउजर में तो नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं डेटा भेजना पड़ेगा सर्वर के पास में। जब भी पोस्ट यूज करते हैं तो पोस्ट एक नया डेटा स्टोर करने के लिए होता है, याद रखिए। दिस पुट ऑल्सो, तो पुट में भी हम डेटा भेजते हैं बट अपडेट करने के लिए, ठीक है। और पोस्ट में डेटा भेजा जाता है सेव करने के लिए, नया रो क्रिएट करने के लिए टेबल में, है ना, ठीक है। तो अगेन लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू दिस, ठीक है, ये खत्म करते हैं। तो क्रड ज्यादा पॉपुलर है इसी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, क्रड जो हम लोग बोलते हैं। तो सी इज फॉर क्रिएट, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हमको मेथड यूज करना है, हमको मेथड यूज करना है पोस्ट, रिमेंबर, ठीक है। वेन एवर यू आर क्रिएटिंग ए न्यू रिसोर्स, उसको रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो CREAT, क्रिएट अ न्यू रिसोर्स, तो वो हो गया पोस्ट। फिर रीड जो करते हैं हम, ठीक है, तो रीड या तो पूरा का पूरा आप कर सकते हैं, या मतलब सेलेक्टिवली भी कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। बट जो भी कीजिएगा आपको ये यूज करना पड़ेगा मेथड, है ना, यू हैव टू यूज गेट मेथड, ठीक है। तो RED, रीड या रिट्राइव रिसोर्स जो भी बोल सकते हैं आप, RETRIEV, रिट्राइव रिसोर्स, रिट्राइव रिसोर्सेस। सर, जो भी सर इंफॉर्मेशन सर सर्वर में पड़ा हुआ है, उसको फिर वो रिट्राइव करेगा सर? हाँ, और उसको लाने के लिए यूज करना पड़ेगा आपको, गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। यस सर। और ये यूजर को अगर न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू अगर रिसोर्स अगर क्रिएट करना है तो फिर वो पोस्ट का यूज पोस्ट करे? करेगा, ठीक है। और इन केस यस अगर सर। आपको अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट EXISTNG एग्जिस्टिंग RESOUR रिसोर्स या रिसोर्सेज, मतलब मल्टीपल भी आप चाहने से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको पुट से करना होगा। एंड फाइनली डिलीट। यस सर। ठीक है, तो ये याद रखिए, इतना है ना, ठीक है। यस तो सर। यस सर। क्रिएट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक नया रिसोर्स क्रिएट करना है हमको पोस्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर रीड करना है आपको, चाहे सेलेक्टिवली हो या एक साथ में सबको रीड करना है, देन यू हैव टू यूज गेट, है ना।
तो यूजुअली आप देखिएगा हम लोग 5 मेथड बनाते हैं CRUD के लिए, ठीक है। तो 1 मेथड फॉर ईच, ठीक है। जैसे इसके लिए एक मेथड बन गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए 2 बनाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। 2 क्यों बनाते हैं देखेंगे हम लोग। और इसके लिए एक रहता है, इसके लिए एक रहता है जनरली, ठीक है। तो ये सब के लिए एक एक रहता है, इसके लिए 2 रहता है। इसके लिए 2 इसलिए रहता है कि एक से हम कोशिश करते हैं कि सारा का सारा रिसोर्स रीड करने का। ऐसे भी हमको सिचुएशन चाहिए होता है जहाँ पे सब रिसोर्स रीड करना है, तो फॉर दैट 1 मेथड। और दूसरा मेथड होता है सेलेक्टिवली, यूजुअली आईडी से अगर हमको कोई मेथड रीड करना है तो उसके लिए भी एक गेट हम बनाते हैं, ठीक है। तो ऑल टुगेदर 5 मेथड्स हम लोग क्या करते हैं, जनरली बनाते हैं। उसके बाद में अगर और भी रिक्वायरमेंट हो तो कुछ और बनाया जा सकता है, बट मेनली ये 5 मेथड के ऊपर हम लोग काम करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 गेट मेथड्स, यस सर। 1 पोस्ट, 1 पुट एंड 1 डिलीट, है ना, ये काम करना होता है। तो अभी एक गेट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। तो जिसमें हमने सारा का सारा रिसोर्स को ये यस सर। लाने के लिए कोड लिखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो ये जो कोड था यस यहाँ सर। जो हमने लिखा हुआ है, इससे इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम भी दिया, टूर्नामेंट्स दिया हुआ है प्लूरल में, ठीक है, जानबूझ के, बिकॉज यस सर। इसके यस अंदर में, सर। है ना, टूर्नामेंट्स आने वाला है असल में। लेटर ऑन आप देखिएगा हम लोग इंस्टेड ऑफ लिस्ट हम लोग अरे यूज कर सकते हैं, ठीक है। या मे बी लिस्ट यूज करेंगे, या सिंपली एक टूर्नामेंट नाम का एक हम लोग वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया टूर्नामेंट्स का बिकॉज मल्टीपल टूर्नामेंट्स मिलेगा हमको, ठीक है। बट अगर सिंगल चाहिए तो एक ही मिलेगा, तो हमको लिस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ टूर्नामेंट को ही क्या करेंगे, ये रिटर्न करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। ओके देन विल डू दिस, ठीक है। उसके बाद में तो वो हमारा एक और गेट होगा, ठीक है। तो 1 यस सर। पोस्ट, ठीक है, अभी पोस्ट बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें से क्या करना होगा, हमको कहीं से डेटा लाना होगा, ठीक है। फ्रॉम समवेयर वी हैव टू गेट डेटा। अब वो डेटा का सोर्स से अभी हमको मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे जब आप कंप्लीट एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जब आप व्यू भी बनाते हैं, मॉडल भी बनाते हैं, कंट्रोल भी बनाते हैं, सारा चीजें जब बनाते हैं आप, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको ये भी ध्यान देना है कि डेटा कैसे लेना है, फॉर्म्स वगैरह के बारे में सोचना है हम लोग को, है ना, ठीक है। बट हियर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। आपको डेटा मिल जाएगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ठीक है। डेटा हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब डेटा कैसे मिलेगा, चाहे तो वो अलग अलग आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। या आप सिंपली, ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले सकते हैं, TOURNAME टूर्नामेंट टाइप का, लाइक दिस, ठीक है। एक वेरिएबल में ऐसा ले सकते हैं। तो इस वेरिएबल के अंदर में ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डेटा हमको मिल जाता है, ठीक है। तो वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, उसके लिए और थोड़ा सा डीप स्टडी का हमको जरूरत पड़ेगा। तो समटाइम्स विल यस सर। डू दैट ऑल्सो, ठीक है, देखेंगे हम लोग, ठीक है। यस 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 सर। और यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करेंगे हम लोग, या इफ़ यू वांट यू कैन रिटर्न, ये जो अरे होगा इसको चाहने से आप रिटर्न कर सकते हैं, दिखाने के लिए कि मतलब वो डेटा हमारा पोस्ट हो गया, ठीक है। समटाइम्स पीपल दे डू इट सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, बहुत बार किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एक काम करते हैं हम लोग, रिटर्न में हम लोग क्या कर देते हैं, TOURNAME टूर्नामेंट को रिटर्न कर देते हैं। तो अभी एक चीज हम कर सकते हैं, ये चेक करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे ख्याल से वो राउट का कुछ दिक्कत हो रहा है। तो एक बार हम रीलोड करके देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ रीलोड करके, यस सर। क्योंकि अपना कोड में चेंज किया है तो बिल्डिंग का जरूरत पड़ता है कई बार। यस सर। तो देखिए अभी डेटाबेस को मैंने पिक्चर में लाया है, ठीक है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि अगर मैं फॉर्म से कुछ डेटा सबमिट कर रहा हूँ तो वो मुझे वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, मैं उतना देखना चाहता हूँ पहले, है ना, ठीक है। यस तो सर। अब देखिए, अब इसको टेस्ट करने के लिए वी कैन नॉट यूज ब्राउजर। ब्राउजर पे तभी ये टेस्टिंग हो सकता है जब आपके पास एक फॉर्म हो, ठीक है, एक फॉर्म हो और आप इस राउट पे डेटा भेज सकते हैं, ठीक है, उस फॉर्म से ना, देन ओनली यू कैन यस सर। गेट इट टेस्टेड, ठीक है। तो अभी तो ऐसा कुछ सिनारियो यस हमने सर। बनाया नहीं है, और हमको बनाना भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी, कि जैसे हमारे पास एक टीम हो सकता है जिस टीम का काम है कि सिर्फ ये बना के देना, ठीक है, उसके अलावा उसको दूसरा काम नहीं करना है ना। फॉर्म बनेगा कि हाँ नहीं बनेगा, ठीक है, या मोबाइल का फॉर्म बनेगा या क्या का फॉर्म बनेगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। या कहाँ बनेगा, हाँ कहाँ से डेटा आएगा, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस मालूम है कि डेटा मिल जाएगा इसको, ठीक है। जब भी ये API हाँ। कॉल होगा, तो फॉर्मेट इस तरह से है कि हमको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यस अभी सर। तो इसका टेस्टिंग हमको करना सर होगा। अभी तक हाँ। डेटाबेस सर अभी तक डेटाबेस रोल में नहीं आया, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे सर्वर को सर, और हम्म। रिट्रीव के लिए और CRUD ऑपरेशन के लिए, वो फिर डेटा तो सेव, जब तक सर्वर ऑन रहेगा तब तक तो वो डेटा रहेगा सर, जैसे सर्वर ऑफ होगा तो वो डेटा फिर तो लॉस्ट हो जाएगा।
ये असल में उसी रिक्वेस्ट तक ही रहेगा वो, ठीक है। जैसे जब तक ये फंक्शन रहेगा तभी तक तो रहेगा ना, ये फंक्शन तो थोड़ा देर के लिए यस आएगा, सर। और जब इस फंक्शन को यस पोस्ट सर। किया तो फंक्शन आया, चला गया, तो डेटा लॉस हो जाएगा एक्चुअली में। तो बस मैं देखना चाहता यस हूँ सर। डेटा इसको मिला कि नहीं मिला, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, है ना, ओके क्योंकि सर। देखिए अभी मुझे तो नहीं पता इसको डेटा कहाँ से मिल रहा है, देखिए ठीक है, कोई ऐसा तो यस proof सर। है नहीं हमारे यस पास सर। ना। हमको तो बताया यस गया है, सर। मतलब वट एवर डॉक्यूमेंटेशन वी सॉ, ठीक है, उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है यस सर। कि आपको जो मेथड को पोस्ट बनाना है, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। इट कैन रिटर्न एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कुछ रिटर्न करवाना है यहाँ से, ये वॉइड भी हो सकता था, वी कुड हैव मेड इट वॉइड, ठीक है। बट मैंने जो यस सर। ट्रेंड मैंने देखा हुआ है कि जो डेटा सेव होता है ना उसको एक बार रिटर्न कर दिया जाता है, दिखाने के लिए कि हाँ ये डेटा सेव हुआ था, ठीक है, इस तरह से। यस सर। तो कि या आप चाहने से आप एक मैसेज भी दे सकते हैं कि डेटा सेव हो गया, इट्स अप टू यू, ठीक है, व्हाट यू वांट टू डू। तो अब मैंने जो ट्रेंड था उसको देखते हुए मैंने इसी, ठीक है, क्लास का एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने रिटर्न करने का सोचा है यहाँ पे ना, ठीक है, तो मैंने ये किया। और अब मुझे ये पता लगाना है कि इस जगह में इस पैरामीटर, क्योंकि ये तो डिक्लेयर किया है हमने, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई न्यू तो लिखा नहीं हमने, ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलता है वो हम लोग को देखना है, तो कहाँ से मिलता है वो तो नहीं देख पाएंगे, बट मिलता है कि नहीं मिलता है फिलहाल वो देख पाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है यस उसके थ्रू इसको डेटा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, विल ट्राई टू सी दैट, है, ठीक है, देखते हैं। सर। यस और सर। वो हमको अगर मिला तो हमको डेटा डिस्प्ले करा देगा ये, ठीक है। तो उसके बाद में एक बार डेटा मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सर्वर में अब स्टोर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो फिर अब वहाँ पे अलग अलग ओपी का टेक्निक भी सोचा जाएगा, लगाने की कोशिश किया जाएगा, तो तब डिस्कस करूंगा। पहले तो एक ट्राई कर लेते हैं, पहले तो सबसे सिंपल है ये, इसको ट्राई करते हैं हम लोग, स्वैगर को, ठीक है। तो एक बार, हालांकि रिफ्रेश हो गया होगा अपना से, बट स्टिल एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड लेट अस गो टू पोस्ट, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें फायदा क्या है ना, मतलब स्वैगर में इट नोज आवर स्कीमा एक्चुअली, देखिए इसको हमारा स्कीमा पता है डेटाबेस का, ठीक है। अब ये पोस्टमैन को नहीं पता है, मतलब अभी तक जितना मैंने यस सर। देखा हुआ है यहाँ पे, पोस्टमैन में जब हम यहाँ जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे मैनुअली सारा काम करना पड़ रहा है, देखिए ना, पोस्ट बता के यस सर। ये तो यूआरआई वही होगा, बट इट डजंट नो आवर स्कीमा, देखिए इसको स्कीमा के बारे में नहीं पता है कुछ भी, है ना, ठीक है, तो स्कीमा खुद से क्रिएट यस करना सर। पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसको स्कीमा पहले से पता है, देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसका ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमको डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी तो दे रहा है, स्कीमा बता दिया है, और अच्छा ट्राई इट आउट करेंगे तो आएगा मेरे ख्याल से, इफ आई क्लिक ऑन ट्राई इट आउट, ठीक है। तो फॉर्म जैसा तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट बॉडी टेक्स्ट रिक्वेस्ट बॉडी, अच्छा ये तो कैसे जाएगा वो बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे जाएगा, तो ये तो स्कीमा हो गया, ठीक है, बट डेटा कहाँ देना है, डेटा देने का नहीं दिख रहा है। अच्छा नो पैरामीटर्स है यहाँ पे, पैरामीटर्स कैसे देंगे हम लोग, पैरामीटर्स देने का जगह नहीं आ रहा है यहाँ पे। जैसे अभी अगर बिना पैरामीटर का एक बार मैं वो करके देखता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो यस क्या सर। होता है देखते हैं। यस सर। तो देखिए रेस्पॉन्स में तो कुछ खास नहीं आ रहा है, सब जगह सक्सेस सक्सेस तो लिखा है, ठीक है। यस सर। तो स्कीमा से दिखा रहा है, अच्छा ये तो वेदर वाला हो गया, इसको तो स्किप करते हैं। यस सर। बट कहीं पे भी वो ये नहीं आ रहा है, हमारा रेस्पॉन्स बॉडी हो गया ये, आईडी में नेम, अच्छा यही डाल के ये कर दिया है क्या, ये तो हालांकि हमारा वो है, ठीक है, ये आया तो है, देखिए समथिंग हैज कम, ठीक है। तो होपफुली हमको यहीं पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, हमको यहीं पे टाइप करके भेजना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, गेट में भी जाके यहीं से चेक कर लेते हैं कि कुछ आया क्या वहाँ पे। नहीं अभी तक तो नहीं आया, मतलब वहाँ, अच्छा सॉरी, सेव तो ऐसे भी नहीं हो रहा था, सेव तो ऐसे भी नहीं हो रहा था बिकॉज हम लोगों ने सेव का तो कोड ही नहीं लिखा है ना अभी तक, ठीक है। तो बट देखिए, अब एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट का बॉडी में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आईडी तो ऐसे भी ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें ये नेम में यस सर। डाल देते हैं समथिंग, ठीक है, जीरो के वन से स्टार्ट होना चाहिए इसे, तो वन लिख देते हैं। उसके बाद में स्ट्रिंग में, तो ये टूर्नामेंट था है ना, ठीक है। तो सपोज सी एच एस एस चेस फॉर ई वी आर वाई ओ एन, और कॉमा करके एम इज एफ एफ ए आर पी यू आर ऐसे कर देते हैं। वेन्यू कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे, सपोज यस। टी ए टी आई यू एन एस,
लेट अस एग्जीक्यूट इट वंस अगेन। तो देखिए शायद इसी तरह से हम लोग को डालना होगा, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे करके हमको इनपुट देना यस पड़ेगा, सर। बट एक दिन हम ट्राई कर रहे थे तो फॉर्म भी आ रहा था वहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्म भी आ रहा था, बट फॉर्म जैसा अभी नहीं दिख रहा है, हमको इस तरह से देना पड़ रहा है चीज़, है ना। और इसमें भी जा रहे तो कहीं पे भी जा रहे तो कोई वो नहीं हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सब में एक ही है, ठीक है, जो भी है। ये रिक्वेस्ट का बॉडी हो गया, एंड दिस इज, यहाँ पे बोल रहा है नो पैरामीटर्स करके, अच्छा ठीक है। चलिए, तो मतलब जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो तो हमको मिल जा रहा है रेस्पॉन्स में, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पॉन्स का बॉडी है एंड वी आर गेटिंग इट बैक। अच्छा, और कुछ ट्राई करते हैं अपना से। तो ट्राई ये करते हैं, अच्छा इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी कोशिश करते हैं। तो जैसे बिना कुछ का पहले है ना, बिना कुछ का हम लोग पोस्ट में इसको सेंड करके देखते हैं। तो देखिए अभी कुछ यहाँ पे एरर आ गया, अनसपोर्टेड समथिंग समथिंग करके आ गया, ठीक है। चलिए, तो एरर है यहाँ पे, ठीक है, स्टेटस अनसपोर्टेड मीडिया टाइप करके। तब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ डाल के भेजते हैं यहाँ पे, है ना। तो आईडी ये सब तो नहीं देना है, मेनली हमको नेम देना था, ठीक है, और वेन्यू देना था। तो नेम में चेस फॉर एवरीवन, ये डाल दिया हमने। पहले इसे फिर सेंड करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी भी बोल रहा है कि मीडिया टाइप अनसपोर्टेड करके, एक और डाल देते हैं वेन्यू, क्योंकि बाकी का तो अपने आप हो जाना चाहिए था। अ, अच्छा, इतना ही खाली देते हैं। अभी ये बोल रहा है कि मीडिया टाइप अनसपोर्टेड करके आ रहा है। इसमें भी एक बार मेंशन करते हैं। नहीं, इससे हो नहीं रहा है अभी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं हम लोग। पोस्ट है, एपीआई, ठीक है, नेम जा रहा है और ये जा रहा है ना। कोटेशन इज इट रिक्वायर्ड, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें तो नहीं है, पैरामीटर में एक बार ट्राई करते हैं। पोस्ट होने से तो बॉडी में जाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। पैरामीटर का जरूरत, देखिए ये पैरामीटर ये चेंज करता है असल में, दिस वन है, ठीक है। पोस्ट जो है वो बॉडी में जाता है। तो ये भी किसके लिए बोल रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि किसके लिए बोल रहा है ये। टूल्स अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मे बी उस ऑब्जेक्ट को ये नहीं पकड़ पा रहा होगा, पहचान नहीं पा रहा होगा सही ढंग से, जो हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। यस सर। अच्छा, उसको एक काम करते हैं हम लोग, ये कर देते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है, देख लेते, चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करके क्या करेंगे हम लोग। सर ऑब्जेक्ट को फिर कन्वर्ट किसी और डेटा में, मतलब डेटा टाइप में करना है। हाँ, लेकिन अगर स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करेंगे, अच्छा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और इसको स्ट्रिंग एक बार बना के चेक कर लेते वो हैं। तो सही एरर बता रहा है सर, एरर आ नहीं, गया वो सर तो उसमें। वो तो इसके कारण कि यहाँ पे आपका मतलब ये कुछ और था और नीचे टाइप कुछ और देना था ना, होगा। इसीलिए, यस हाँ, सर। ठीक है। यस सर। तो बट अभी भी यहाँ पे अब एक तो ठीक है, वार्निंग है, अभी वार्निंग है, वार्निंग है सर। पॉसिबल नल रेफरेंस रिटर्न बोल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यस हो सर। सकता है कि नल आ सकता है, ठीक है, तो इसीलिए, तो उसके लिए बाद में वो कर लेंगे हम लोग, ठीक है, देख लेंगे। तो पहले एक बार इसको रीलोड करते हैं, क्योंकि मुझे ये डेटा देखना है सिर्फ, है, ठीक है, आई हैव टू सी दिस डेटा, है ना, यस सर। कि वहां से
तो क्या आ रहा है? नहीं, अभी भी वही है, अभी वही चीज आ रहा है। यस सर। और पैरामीटर से तो मतलब नहीं है, जैसे पैरामीटर अभी अगर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट में पैरामीटर काम नहीं है, जो डेटा जाएगा वो बॉडी के थ्रू जाएगा, है ना, ठीक है। और हमने बोल भी दिया यहाँ यस पे सर। फॉर्म डेटा है, ठीक है। समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स इस तरह से एनकोड होके भी जाता है, बट इस तरह से एनकोड होने के लिए मतलब वो जब इमेज वगैरह रहता है ना, वो जो जा जरूरी होता है, ठीक है, ये वाला जो है। तो लेकिन अच्छा चलिए, यस इसमें सर। ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। तो नेम, उसके बाद में सी एच एस 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 फॉर एवरीवन, एंड वेन्यू। अभी वही है, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप स्टेटस दिस इज, बट स्वैगर में जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, उसमें ठीक ठाक है सारा चीजें। इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग, पोस्ट, ठीक है, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, इसको ट्राई इट आउट। वन, तो नहीं, लेकिन देखिए इस बार रिस्पॉन्स में क्या है, इस बार रिस्पॉन्स में आया स्ट्रिंग करके, है ना, ठीक है। देखिए वो जो टू स्ट्रिंग कन्वर्ट किया वो सही ढंग से काम नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो है इससे नहीं हुआ हमारा काम, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली हमको रिटर्न तो करना है। अच्छा चलिए, रिटर्न छोड़ते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। लेकिन ये होने से अच्छा होता था। तो अच्छा, एक काम करते हैं। अच्छा, अभी अभी फिलहाल मैं टूर्नामेंट ही रखता हूँ यहाँ पे। अब वहां पे टेस्ट नहीं हो रहा है पोस्टमैन में, बट ऐसे तो टेस्ट हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे टेस्ट हो जा रहा है। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी टूर्नामेंट्स रिटर्न किया हमने तो वो रिटर्न हो गया था, मतलब एम्प्टी ही जा रहा है, बट समथिंग वाज गेटिंग रिटर्न एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे आगे कुछ देखते हैं क्या बता रहा है ये कलेक्शन। अच्छा, वो तो था ना, वो इनिशियलाइजेशन कैन बी सिंपल वाला बात है ना, ठीक है, कि इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी एक बार फिर इसको रिलोड करते हैं पहले तो। चलिए ये रिलोड हो गया, तो ये रिलोड होने के बाद में व्हेन वी कम हियर, ट्राई इट आउट, देखिए तीन इन्फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। वन, तो देखिए रिस्पॉन्स में भी वो डेटा तो आ रहा है, ठीक है, वो डेटा आ गया यहाँ तो, ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग डेटाबेस में डाल के देखते हैं, तो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा, गेट में अगर आ गया तो डेटाबेस में जा रहा है वो मालूम चल जाएगा हम लोग को, ठीक है। और फिर रीडिंग वाला में और दिमाग लगाएंगे और ध्यान देंगे उस पर कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। यस सर। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो ना बिफोर रिटर्निंग इट हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको डेटाबेस के अंदर में डालना है, ठीक है। तो डेटाबेस में डालना है, तो जो हमने बनाया हुआ था, एक मिनट, एक चीज़ और देखता हूँ। पोस्ट, ओके। तो ये तो दिख गया कि ये मतलब जो वो डेटा हमको मिल जा रहा है, ठीक है, वो हमको दिख गया, जो टाइप करे फॉर्म में वो यहाँ पे रिटर्न किया था, ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू सी एक्चुअली, ठीक है। अब बहुत जगह यस मैंने सर। देखा हुआ है कि ये जो मेथड है इसको इन्होंने बनाया हुआ है वॉइड करके, मतलब दे डोंट वांट, ठीक है, डेटा चाहिए नहीं, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए नहीं वहाँ पे।
तो बिकॉज एक रेस्पॉन्स कोड तो आ ही जाता है 200 समथिंग, जैसे ये देखिए। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स सही आ रहा था, देखिए है ना, यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे यस तो आप सर। देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स वाज देयर, और देखिए सब जगह वो देखिए आ रहा है ना, 200 आ रहा है। लेकिन जब अभी पोस्टमैन में करे यस तो सर। पोस्टमैन में नहीं आ रहा था, गलत आ रहा था कुछ, तो हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है शायद उससे उसको कुछ गड़बड़ी हो रहा होगा, ठीक है, तो चलिए देख लेंगे। सर दोनों जगह टेस्ट होना चाहिए एक्चुअली में, है ना, ठीक है, अगर सर हमारा एपीआई टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म सर डिफर कर जाता है क्या कभी कभी सर? नहीं करना चाहिए, करना तो नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए जो कोड हम लोग यस लिख सर। रहे हैं, है ना, कोड हम लोग लिख रहे हैं, तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप सीधे सीधे एक ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे जो भेज रहे थे एक ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे थे, ठीक है। अब सी शार्प का वो तो यस इंटरनल सर। रिप्रेजेंटेशन होगा ना एक ऑब्जेक्ट को रखना, अब जब यहाँ से जा रहा था यस वो सर। ऑब्जेक्ट, तो अब जब सामने वाला जब रिसीव करेगा उसको, तो कैसे रिसीव करेगा हमको तो नहीं पता। एंड स्वैगर इज नो समथिंग सर। जो इंटीग्रेट होकर चल रहा है इसके साथ में, डॉट नेट के साथ में, ठीक है, तो अब इसका अपना कुछ होगा, है ना, ये न्यूट्रल नहीं है। यस सर। तो इसीलिए स्वैगर पे ज्यादा डिपेंडेंसी सही नहीं है अभी फिलहाल देखा जाए तो, ठीक है। तो जब बाहर वाला यस सर। हमको सपोर्ट करेगा, ठीक है, तभी तो अच्छा होगा ना। मतलब हमको तो बनाना है कि यस सर। वो कहीं पे भी चल जाए उस तरह से। तो यहाँ तो है, मुझे भी वो क्या करना था, उसको चेंज करना था, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ये वाला तो काम कर गया, देखिए ये मतलब अभी तक लग रहा है काम कर रहा है, बिकॉज अभी तक एम्प्टी रिस्पॉन्स आ रहा है इसीलिए, ठीक है। तो जब डेटा होगा तभी तो यस सर। देगा ना कि हाँ वो सही में मतलब पोस्टमैन इंटरप्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज लेकिन हाँ यहाँ पे भी एक चीज है कि देखिए, मतलब द डिफरेंस इज एक्चुअली दोनों में आप डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट यूज कर रहे हैं, विच इज ठीक है, समथिंग जनरलाइज चीज है, ठीक है। तो लिस्ट एक ऐसा चीज है जो सी शार्प यस में सर। पहले से है, बट टूर्नामेंट सी शार्प में पहले से थोड़ी नहीं है, तो हमारा बनाया हुआ है ना, दिस इज यूजर डिफाइंड, ठीक है। तब यस सर। यूजर डिफाइंड वाला के साथ दूसरा लोग कैसे मिक्स होगा नहीं पता, ठीक है, बट ये इसके साथ तो शायद उसका पहले से बना होगा ना कुछ तो, ठीक है, कि इसको तो रीड कर लेगा। तो इसमें हमने कुछ हम्म। स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है, देखिए, ठीक है, मतलब लिस्ट इज समथिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, वो यूज किया हमने। बट इसमें जो हम रिटर्न कर रहे थे वो स्टैंडर्ड नहीं था, वो हमारा बना हुआ था, टूर्नामेंट था वो, है ना, ठीक है। तो शायद उसके वजह से भी कुछ ये हो रहा होगा, गड़बड़ हो रहा होगा, तो देख लिया जाएगा, वहां तक आते हैं, ठीक है। तो पहले वो हम डेटाबेस वाला काम खत्म करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तब देखिए उस समय में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग को ये करना था ना, रिट्राइव करना था, दिस इज हाउ वी डिड इट, ठीक है, कि हमने कॉन्टेक्स्ट को यूज करके जितना टूर्नामेंट था सबको निकाल लिया था यहाँ पे, ठीक है। बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमको एक नया टूर्नामेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल क्रिएट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, TUR टूर्नामेंट क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो स्मॉल में टूर्नामेंट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब टूर्नामेंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है एक्चुअली, देखिए ना, ठीक है, तो आप चाहने से जैसे टूर्नामेंट 1 हमको सजेस्ट कर रहा है, बिकॉज टूर्नामेंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। यस सर। तो हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, वो अंडर स्कोर वाला चाहने से फॉलो कर सकते हैं, या समथिंग कैन बी फॉलोड, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी, या एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का सर नाम। ये टूर्नामेंट जो सर वेरिएबल सर है सर अभी सर पैरेंथेसिस में, वो हम्म, तो सर एज अ पैरामीटर सर कोई भी सर वो मतलब इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेगा सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, तो उसको हम लोग एंड एक काम सर कर देते हैं, यस ये नाम सर। दे देते हैं, एंड ज्यादा सर बेहतर होगा। यस सर। यस सर। ऐसा कर सकते हैं सर अभी जो आप किए सर हाँ रिक्वेस्ट बिल्कुल करके एज अ बिल्कुल हो सकता है, पैरामीटर। आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इजीली हो सकता है, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि ये तो असल में वो रिक्वेस्ट से ही ला रहा है ना चीजें, ठीक है, और ये टाइप तो यस बता ही सर। दे रहा है यहाँ से कि मतलब टूर्नामेंट टाइप का ये रिक्वेस्ट जो भी है, ठीक है, दिस इज ऑफ यस टाइप सर। टूर्नामेंट, है ना। तो अब यस क्या सर। करना है हम लोग को, अब ऑब्वियसली, ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टूर्नामेंट बनाना है हम लोग को, ठीक है। या यस सर। एक काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मैं चेक कर लेता हूँ असल में ना, ठीक है, कि टूर्नामेंट यस सर। टूर्नामेंट इज इक्वल टू, या सीधे कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके काम हो सकता है, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं ना। जैसे ये तो कुछ और है, ये तो एक नया सर्च करने के लिए दे रहा है, फर्स्ट और डिफॉल्ट करके कुछ सर्च करने के लिए दे रहा है ये, तो ये हमको नहीं चाहिए अभी, ठीक है। एंड थोड़ा देर के लिए अगर मैं इसको टूर्नामेंट ही रहने देता हूँ, ठीक है, एंड मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड करके ना, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम TOURNAME टूर्नामेंट को डाल दें, ठीक है, सर इस तरह से शायद होगा, नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो ऐसे होगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट टूर्नामेंट डॉट ऐड, टूर्नामेंट्स डॉट ऐड, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो अगर ये वर्क कर जाएगा तो एक लाइन में काम हो गया, मुझे अलग से कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, बिकॉज सी टूर्नामेंट इज ऑलरेडी देयर है, ठीक है, टूर्नामेंट इसके साथ में लिंक्ड है, मतलब ये टाइप टूर्नामेंट के साथ में रिलेटेड है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू वेरिएबल हियर, क्या जरूरत है हमको नया वेरिएबल बनाने का, उसी को क्यों ना यहाँ रेफर कर दिया जाए, तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो वही मैंने किया, तो यहाँ पे अलग से कोई वेरिएबल बनाने का जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। और एक और चीज करता हूँ, ऐड को मैं देख लेता हूँ, ये जो ऐड है हमारा, ये रिटर्न क्या करता है। तो ये रिटर्न करता है एंटिटी एंट्री करके कुछ रिटर्न करता है, देखिए ना, एंटिटी एंट्री करके कुछ रिटर्न करता है। तो नहीं चाहिए हम लोग को वो, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लिकेट लग रहा है वो, ठीक है। कभी और स्टडी किया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। मतलब एक कंफर्मेशन, हर मेथड कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देता है, बट दैट कंफर्मेशन इज टू कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ फॉर अस, ठीक है। तो अभी दिमाग नहीं लगाते उस पर, बस सिर्फ मुझे इसको सेव करना है, ठीक है। आई जस्ट हैव टू सेव इट। तो चलिए अभी एक बार इसको सेव कर दिया है मैंने, इसको रिलोड कर देते हैं, बिकॉज हमारा जो यूआरएल उसका पैटर्न में चेंजेस आया है। तो एक बार रिलोड कर देते हैं। अब देखिए, जो अभी धीरे धीरे जो मेरा ओओपी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको यूज करके मैं इसको, ये लाइन मेरा है कंप्लीटली है, ठीक है। मैंने अभी दूसरा जगह देखा भी नहीं इस चीज को। तो मुझे लगा कि एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ बना के या नया वेरिएबल बना के उसमें इसको इनिशियलाइज करने से बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जो काम हमने किया हुआ है, ठीक है। बट अब ये तो अलग चीज हो गया, ठीक है। ये हो गया कि हमको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो पूरा क्लास में चले, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऐसे करके आप बनाइएगा तब तो पूरा क्लास में चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो लोकल वेरिएबल है, दिस इज ओनली लोकल टू दिस फंक्शन, तो ऐसा तो आपको हर फंक्शन में जाके क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बेटर हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इसको डाल के रख दिया, ठीक है, इस कंटेंट को। बट ये वाला जो था, ठीक है, ये वाला हमको और अभी कहीं नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज अभी तो यही फंक्शन कॉल हुआ है ना इस केस में, ठीक है। तो इसीलिए इसको मिल जाएगा टूर्नामेंट का सारा रिकॉर्ड, और वो उसको मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ यहाँ ऐड करने के लिए। लेट मी सी वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। पहले एक एक फील्ड को मैंने वो नहीं किया है, सेव नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, ऐड किया, ऐड से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से काम, इसको सेव भी करना पड़ेगा क्या। देख लेते हैं एक बार, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, शायद हाँ करना पड़ेगा हम लोग को। तो आप चाहने से पूरा का पूरा को सेव चेंजेस कर सकते हैं, या सिर्फ टूर्नामेंट को भी सेव चेंजेस किया जा सकता है, आई थिंक, ठीक है। तो हमने टूर्नामेंट को ही सिर्फ चेंज किया, तो देख लेते हैं टूर्नामेंट का भी सेव चेंजेस है क्या। नहीं, पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट को ही सेव करना पड़ेगा, टूर्नामेंट्स का नहीं है, नहीं है। ओके, तो अब एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ से, यहीं से ट्राई करते हैं। आईडी हालांकि ऑटो जनरेट होना चाहिए था, तो लेट मी स्किप आईडी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो जनरेट होता है यूजुअली। आई थिंक मैंने आईडी को चेंज नहीं किया हुआ था, आईडी जैसा होना चाहिए, नहीं। यहाँ डाल देते हैं, 1 कर देते हैं। आज का डेट तो यहाँ पे आ ही गया है, ठीक है। और या हम चाहे चेंज कर सकते हैं नेम। सपोज, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 17 से स्टार्ट हो रहा है। एंड देन इट विल गो ऑन 3 डेज का, वो 17 18 यस 19 सर। सपोज, ठीक है। तो 19 को होगा, वेन्यू इज लाइक दिस। तो लेट अस एग्जीक्यूट इट। तो अब देखिएगा, अब जो रेस्पॉन्स होगा, रेस्पॉन्स का बॉडी में सिर्फ, मतलब कुछ नहीं आना चाहिए अभी, सिर्फ जो हेडर होता है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखिए ना, रेस्पॉन्स का हेडर है, बॉडी का कोई जिक्र ही नहीं दिखे कहीं पे भी, ठीक है। तो हेडर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब हर चीज हेडर का हमारे कंट्रोल में नहीं, फ्यू थिंग्स आर मतलब ऑटोमेटिक है ना, जैसे कंटेंट का लेंथ कितना है, ठीक है, डेट क्या है, सर्वर कौन सा है, तो ये सब ट्रैक किया जाता है। रिस्पॉन्स में हमेशा रहता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग्स आल्सो मे बी देयर इन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमारा वॉइड था ये मेथड, देखिए, ठीक है, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इट वाज वॉइड। तो हेंस नथिंग वाज रिटर्न, देखिए कोई बॉडी वॉडी रिटर्न नहीं हुआ यहाँ से, ठीक है, कोई बॉडी वगैरह रिटर्न नहीं हुआ। तो ये छोटा ही रह गया, ठीक है। उस समय में कितना सारा रेस्पॉन्सेज दिखा रहा था हम लोग को, अभी एक ही इतना बस हो गया, ठीक है। तो सर्वर रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्सेज में कुछ नहीं, बस 200 सक्सेस इतना ही दिखा रहा है। अब सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, वो हम चाहने से गेट करके देख सकते हैं। गेट करके देखेंगे, अगर डेटाबेस में चला गया होगा तो ठीक है, या यहाँ से भी बस रिफ्रेश कीजिए तो आपको पता चल जाएगा, अगर चला गया होगा तो यहाँ पे वो रो आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस रिफ्रेश इट, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो यस मतलब सर। यस सर। हमारा वो काम किया, ठीक है, पोस्ट काम किया है। इफ यू क्लिक किया तो देखिए ये, मतलब व्हेन प्रिटी बोलने से क्या होगा, ये अच्छा से फॉर्मेट में दिखा देगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, अब एक बार पोस्टमैन से भी ट्राई करके देखते हैं हम लोग इसको। तो लेट्स कम हियर, ठीक है। उसके बाद में लेट्स यूज नॉर्मल फॉर्म डेटा ओनली। और उसके बाद में अब टूर्नामेंट का नाम चेंज कर देते हैं,
तो कुछ भी दे देते हैं हम लोग, MUZAFFAR मुजफ्फरपुर कप करके ऐसे नाम दे देते हैं। और वेन्यू यही होगा। आई थिंक वी हैव टू गिव, वो भी देना होगा हमको, इसमें इंसर्ट कर सकते नहीं कर सकते, नीचे डालना होगा की का नाम, ID भी देना होगा और डेट, तो दोनों ही देना होगा। तो अच्छा एक काम करते हैं,